हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का 5th चैप्टर जो कि है वाटर, पानी। आज हम पानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, हमने लगभग सभी क्लासेस के ज्योग्राफी के 3-4 चैप्टर कर लिए हैं। अब हम करेंगे हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं वाटर के बारे में। चलिए देखते हैं वाटर। देखो, जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इसके बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। अब सोचो, अगर पानी पीने को ही ना बचे, तो पानी खत्म हो जाए तो हम कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक है। अब देखो, पानी सिर्फ पीने के लिए यूज नहीं होता, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं होता, बल्कि डोमेस्टिक जो वर्क होते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, पशुओं को पानी पिलाने के लिए, इस सब में भी तो पानी यूज होता है ना। इरिगेशन के लिए भी पानी यूज होता है, ठीक है। तो देखो, वाटर के बारे में देखते हैं आज। वाटर इज एन एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। वाटर बहुत ही जरूरी है, एसेंशियल है सभी लिविंग बींग्स के लिए, जिंदा रहने के लिए। वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट वाटर। हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना पानी के, ठीक है। हम एक दिन भी नहीं रह सकते बिना पानी के। वाटर इज नॉट ओनली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग बट आल्सो फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है। यानी कि वाटर को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, अलग अलग पर्पज के लिए। जो हमारा वर्ल्ड वाटर डे होता है, जो वाटर दिवस होता है, जो पानी दिवस होता है, जल दिवस होता है, वो कब बनाया जाता है? 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वाटर डे, ठीक है। अब देखो, देखते हैं वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर साइकिल कैसे काम करती है। चलो देखते हैं। देखो, वाटर साइकिल इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जो वाटर साइकिल होती है हमारी, देखो इस इमेज में देखो, वो कौन सी प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है? इवापोरेशन की, कंडेंसेशन की एंड प्रेसिपिटेशन की। देखो क्या होता है, जो हमारे लेक्स में, जो स्ट्रीम्स हैं, जो तालाब होते हैं, उनमें जो पानी होता है ना, वो इवापोरेशन होता है। यानी कि वो भाप बनकर उड़ जाता है, वेपर्स बन जाते हैं उसके। तो क्या हो जाता है? उसका इवापोरेशन हो जाता है। फिर ऊपर जाकर क्या होते हैं, जो वेपर्स थे, जो पार्टिकल्स थे, वो ठंडे हो जाते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण वो काफी भारी हो जाते हैं। और फिर क्या करते हैं? प्रेसिपिटेशन करते हैं, बारिश करते हैं। और फिर जो बारिश का पानी होता है ना, वो ऐसे ही फिर से जो प्लेन्स है हमारे, वहां पर आ जाता है। जो लेक्स थी, जो पॉन्ड्स थे, जो तालाब थे, उनमें आ जाता है। फिर से क्या होता है? इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन होती है, ठीक है। तो जो वाटर साइकिल है ना, ये ऐसे चलती रहती है। देखो, द हीट ऑफ सन evaporates द वाटर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स। जो हमारी जो तालाब में जो पानी होता है ना, वो हीट, जो सन की जो हीट होती है, उसके कारण इवापोरेट हो जाता है, वेपर्स बन जाते हैं उसके, ठीक है। When water vapors cool down, जब वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं? वो कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या बनाते हैं? वो क्लाउड्स बनाते हैं, बादल बनाते हैं। देखो ऐसे। फिर क्या करेंगे? वो भारी होकर बारिश करेंगे, प्रेसिपिटेशन करेंगे। फिर जो बारिश का पानी है फिर से ग्राउंड पे आ जाएगा, फिर से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो वाटर साइकिल है ना, ऐसी चलती रहेगी, ओके। अब देखो, वाटर फ्रॉम द क्लाउड प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल एंड स्नो। किसके रूप में आएगा पानी? बारिश के रूप में, स्नो के रूप में, और जो हेल स्टॉर्म होते हैं हमारे, जो ओले होते हैं, उनके रूप में, ठीक है। दिस प्रोसेस थ्रू विच वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन द ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। ये जो प्रोसेस होती है वाटर की, जो ये ट्रेवल करता है ओशन से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लैंड में, ये क्या कहलाती है? वाटर साइकिल, ठीक है। अब देखो, तो वाटर में चेंज इट्स फॉर्म, इट्स क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। रिवर, स्प्रिंग्स, पॉन्ड, ग्लेशियर आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अब देखो, जो अपनी वाटर है ना, बेसिक अपनी फॉर्म चेंज करता हो, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी होती है ना, वो सेम ही रहती है, ठीक है। अब जो रिवर्स होते हैं हमारे, जो स्प्रिंग है, जो पॉन्ड्स है, किसका सोर्स है? फ्रेश वाटर का सोर्स है, ठीक है। ओशन वाटर इज नॉट फिट फॉर एनी यूज एज इट इज सैलाइन, इट हैज लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट इन इट। जो हमारा ओशन वाटर होता है, उसको हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफी सैलाइन होता है, क्योंकि उसमें साल्ट की मात्रा काफी ज्यादा होती है, ठीक है। सैलिनिटी काफी होती है उसमें, ओके। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ, अब देखो सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट विच इज प्रेजेंट इन एवरी 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। सैलिनिटी क्या होती है? साल्ट की वो अमाउंट होती है, नमक की वो अमाउंट होती है, जो हर 1000 ग्राम में प्रेजेंट होती है वाटर की, उसको हम बोलते हैं सैलिनिटी, ठीक है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट पर 1000। जो एवरेज सैलिनिटी होती है ओशन की, वो कितनी होती है? 35 पार्ट पर 1000, ठीक है। अब देखो, एक डेड सी है हमारा, मृत सागर है, कहाँ पर है? इजराइल में। उसकी जो सैलिनिटी है ना, वो कितनी है? 45 पार्ट्स पर 1000। उसकी कितनी है? 45 है। तो क्या होता है? ड्यू टू दिस ह्यूमस कैन फ्लोट ऑन इट एज इट हैज हाई सैलिनिटी मेक द सी डेंस। अब देखो, जो डेड सी है हमारा, जो मृत सागर है, उसकी जो सैलिनिटी है वो कितनी है? 45 पार्ट्स पर 1000। इसके कारण क्या होता है? जो ओशन की ज्यादा सैलिनिटी है ना, तो फिर क्या होगा? जो सी है ना, वो काफी डेंस हो जाएगा। इसके ऊपर है ना ह्यूमस फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें डूबते नहीं है, ओके। जितनी ज्यादा सैलिनिटी होगी ना, उसमें डूबने के चांसेस कम होंगे,
ठीक है। सैलिनिटी क्या होती है? अमाउंट्स ऑफ साल्ट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये क्या होती है? सैलिनिटी। जो ओशन होते हैं ना, उसका पानी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें सैलिनिटी काफी ज्यादा होती है, नमक काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। ओके, ये थी हमारी वाटर साइकिल। चलिए पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज के, यानी कि हमारे जो अर्थ है ना, उसमें 2/3 पार्ट पे क्या है? पानी है। ठीक है, इसलिए जो हमारी अर्थ है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। इसलिए जो हमारी अर्थ है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। ये ऊपर से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है पानी के कारण। ठीक है, अब देखो इतना ज्यादा पानी है, फिर भी पानी की कमी कैसे है? पानी की कमी कैसे हो जाएगी? क्योंकि अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि कितना परसेंटेज फ्रेश वाटर है, कितना परसेंटेज ओशंस में है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आएगी वाटर बॉडीज, यहाँ पे क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर। जो ओशंस है हमारे, जो समुद्र है, महासागर है, जो महासागर है उसमें कितना है? 97.3% क्या है? वाटर प्रेजेंट है। और ये तो हम यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि क्या है? सैलाइन होता है, इसमें नमक ज्यादा होता है। ओके, अब देखो इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स, जो लेक्स होती हैं, जो झील होती हैं, जो समुद्र है हमारे, उसमें कितना है? 0.009%। ठीक है, ग्लेशियर्स में भी कितना है? 2.0%। ठीक है, और जो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं, जो फ्रेश वाटर है हमारा, वो कितना है? 0.009%। रिवर्स में कितना है? 1% है। एटमोस्फेयर में कितना है हमारा? 0.0019%। ठीक है, और जो हमारा ग्राउंड वाटर है जिसका हम यूज करते हैं, वो कितना है? 0.68%। तो देखो वाटर को अलग अलग परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। ऐसे ऐसे जो वाटर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ग्लेशियर्स में है, ओशन में है, ग्राउंड वाटर है, रिवर्स में है। ठीक है, यानी कि अलग अलग फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं हम वेव्स के बारे में। वेव क्या होती हैं? देखो, वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द वाटर इन द ओशन राइजेस एंड फॉल। वेव क्या होती है? वेव तब प्रोड्यूस होती हैं जब जो ओशन होता है हमारा, उसमें जो वाटर होता है वो एक बार ऊपर जाए, एक बार नीचे जाए, उसको क्या बोलते हैं हम? वेव्स। ठीक है, देखो ड्यूरिंग स्टॉर्म्स विंड ब्लो एट वेरी हाई स्पीड फॉर्मिंग ए ह्यूज वेव। अब देखो जब तूफान आता है, स्टॉर्म्स आते हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, तो फिर जो ओशन में जो वाटर होता है ना, वो काफी ऊंचाई पर उठता है, नीचे गिरता है, इससे क्या होती है? वेव्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो व्हेन एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन ओकर्स अंडर द सी फ्लोर, जब समुद्र में जो वोल्केनो आता है या फिर जो अर्थक्वेक आता है, इससे क्या होता है? इट कैन डिस्प्लेस लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर। इस समुद्र के पानी को डिस्प्लेस कर देता है। ड्यू टू दिस हुज वेव्स और सुनामी आर फॉर्म्ड व्हिच आर एज हाई एज 15 मीटर। अब क्या होगा? मान लो किसी में अगर अर्थक्वेक आएगा या फिर वोल्केनो आएगा, तो फिर जो वहां का सी का पानी है, ओशन का जो पानी है, वो क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, और इतनी बड़ी वेव की फॉर्मेशन हो जाएगी कि सुनामी भी आ सकती है। ठीक है, अब देखो सुनामी आर फॉर्म्ड व्हिच आर हाई एज 15 मीटर, यानी कि इतनी बड़ी वेव हो जाती है, यानी कि 15 मीटर तक क्या फिर कन्वर्ट हो जाती है सुनामी में। ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी वेव आती है, कितनी आई है अभी तक? 15 मीटर्स तक। ओके, अब देखो सिंस सुनामी ट्रेवल एट ए वेरी फास्ट पेस दे कैन कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन नियर द एरियाज। अब देखो जहां पे सुनामी आई है, जिस ओशन के पास, जो आसपास का जो रीजन है, जो ओशन के पास का आसपास का रीजन है ना, वहां पर क्या कर देगी? डिस्ट्रक्शन कर देगी, वहां पर बिल्कुल ही बर्बाद कर देगी। ठीक है, द सुनामी विच हिट द कोस्ट ऑफ इंडिया इन 2004, 2004 में जो सुनामी आई थी, काज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन इन मैनी कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है ना, जो समुद्र के आसपास के एरियाज, उनको बोलते हैं हम कोस्टल एरियाज, वहां पर काफी डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, अब देखो दिस सुनामी वाज काज ड्यू टू एन अर्थक्वेक। ये सुनामी एक अर्थक्वेक के कारण हुई थी, विच ओकर्ड इन द इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन में आया था। हिंद महासागर में एक अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था 2004 में, उससे क्या हो गया? वो सुनामी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एंड मेजर्ड 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल, और उसकी जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था? 9.0, जो रिक्टर स्केल पर मेजर किया गया है। जो अर्थक्वेक आता है ना, तो वो किस में मापते हैं हम? सिस्मोग्राफ होता है, उससे उसकी वाइब्रेशंस का पता चलता है, और कितने मैग्नीट्यूड का आया है, कितना डेंजरस आया है, वो हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल से। तो कितने का आया था? 9.0 का। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया वाटर के बारे में, वाटर के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, हमने सैलिनिटी के बारे में डिस्कस किया, वेव्स के बारे में डिस्कस किया। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम टाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ओशन करंट्स होती है हमारी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।